हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर राजेश कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी। आज का अपना टॉपिक है दुर्खिम के सामाजिक तथ्य के विषय में मैं आपको बताऊंगा। समाजशास्त्र पद्धति के नियम 1895 में दुर्खिम के द्वारा रचित कृति है, जिसमें कुछ 6 अध्याय हैं, जिसमें सामाजिक तथ्य की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया है। सामाजिक तथ्य का अर्थ दुर्खिम के अनुसार सामाजिक तथ्य व्यवहार, विचार, अनुभव या क्रिया का वह पक्ष है जिसका निरीक्षण विशेष रूप से संभव है और जो एक विशेष ढंग से व्यवहार करने को बाध्य करता है। सामाजिक तथ्य कार्य करने, सोचने एवं अनुभव करने के तरीके हैं जिनमें व्यक्तिगत चेतना से बाहर भी अस्तित्व को बनाए रखने की उल्लेखनीय विशेषता होती है। सामाजिक तथ्य क्रिया करने का एक स्थायी अथवा अस्थायी तरीका है जो व्यक्ति पर बाहरी दबाव डालने में समर्थ होता है, अथवा पुनः क्रिया करने का एक तरीका है जो व्यक्ति पर बाहरी दबाव डालने में समर्थ होता है, अथवा पुनः क्रिया करने का एक तरीका है जो किसी समाज में सामान्य रूप से पाया जाता है, किंतु साथ ही जो व्यक्तिगत अभिव्यक्तियों से स्वतंत्र पृथक अस्तित्व रखता है। साथ ही दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य की विशेषताओं को भी बताया है, जैसे सामाजिक तथ्य काम करने, सोचने एवं अनुभव करने के तरीके हैं। दुर्खिम के अनुसार सार्वभौमिकता का गुण सामाजिक तथ्यों में पाया जाता है। पूरे विश्व में सामाजिक तथ्य किसी न किसी रूप में प्रत्येक समाज में पाए जाते हैं। सामाजिक उत्पत्ति, सामाजिक तथ्यों की जो उत्पत्ति होती है वे समाज के द्वारा ही की जाती है। सामाजिक तथ्य पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किए जाते हैं, ट्रांसफ़र किए जाते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र किए जाते हैं सामाजिकरण के द्वारा। सामाजिक तथ्य सीखे जाते हैं, मतलब सामाजिक तथ्यों को व्यक्ति अपने जीवन में सामाजिकरण के द्वारा सीखता है, व्यवहार के तरीकों द्वारा सीखता है। सामाजिक तथ्य अधिव्यक्तिक होते हैं। सामाजिक तथ्य अधिव्यक्तिकता का तात्पर्य है कि ये व्यक्ति से परे होते हैं, व्यक्ति चाह के भी इनमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। बाह्यता, सामाजिक तथ्य में बाह्यता का गुण पाया जाता है। बाध्यता, सामाजिक तथ्य में बाध्यता का भी गुण पाया जाता है, मतलब ये व्यक्ति पर दबाव बनाए रखते हैं, जिसके कारण व्यक्ति सामाजिक तथ्यों के अनुसार ही अपने कार्य करते हैं और सोचने का जो तरीका है उसको अपनाते हैं, उसके अनुसार ही वो अनुभव करते हैं। ये सभी विशेषता इमाइल दुर्खिम द्वारा सामाजिक तथ्यों की बताई गई है। दुर्खिम के अनुसार सामाजिक तथ्य क्रिया करने अथवा व्यवहार के तरीके हैं। इन क्रिया करने के तरीकों को दुर्खिम मानव के सोचने, विचारने और अनुभव करने के तरीकों को सम्मिलित करता है, जो स्थायी अथवा अस्थायी हो सकते हैं। कुछ सामाजिक तथ्य स्थायी होते हैं, जैसे आत्महत्या, विवाह एवं मृत्यु की संख्या में किसी भी समाज में थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है, अतः इनकी वार्षिक दर लगभग स्थायी एवं स्थिर रहती है। दुर्खिम के अनुसार तथ्य स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार के होते हैं। दुर्खिम ये मानते हैं कि स्थायी तथ्य, सामाजिक तथ्य जैसे आत्महत्या, विवाह, मृत्यु की दर, ये किसी समाज में कम और ज़्यादा थोड़ी बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन ये स्थायी होते हैं। प्रत्येक समाज में ये घटनाएं घटित होती हैं, इसलिए इन्हें सामाजिक तथ्यों की श्रेणी में रखा जाता है। नगरों में जनसंख्या घनत्व में वृद्धि, मकान बनाने के तरीके, रहन सहन, खान पान और जीवन व्यतीत करने के तरीकों को भी सामाजिक तथ्य माना गया है, क्योंकि इनमें भी परिवर्तन बहुत कम होता है। मतलब जो समाज में सोचने विचारने के तरीके हैं जिनमें बहुत कम परिवर्तन होता है, उसको इमाइल दुर्खिम सामाजिक तथ्य मानता है।
इसी प्रकार से स्थायी और अस्थायी तरीके जो मनुष्य की क्रियाओं, विचारों और जीवन पद्धतियों को निर्देशित करते हैं, सामाजिक तथ्य कहलाते हैं। समूह में प्रचलित विश्वास, प्रथा, रीति रिवाज, आदर्श, नैतिकता, मान्यताएं तथा कार्य करने के तरीके भी सामाजिक तथ्य हैं, क्योंकि इनमें भी परिवर्तन बहुत कम आते हैं और यह किसी व्यक्ति विशेष की नहीं वरन संपूर्ण समूह की संपत्ति माने जाते हैं। सामाजिक तथ्य किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होकर पूरे समाज की संपत्ति माने जाते हैं। दुर्खिम के विचारों पर अन्य विद्वानों का प्रभाव, कि दुर्खिम ने जो सामाजिक तथ्य की अवधारणा दी उस पर अन्य अन्य समाजशास्त्रियों का, अर्थशास्त्रियों का और मनोवैज्ञानिकों का इन पर प्रभाव रहा। अगस्त काम्टे से दुर्खिम ने विज्ञानवाद और प्रत्यक्षवाद ग्रहण किया। दुर्खिम ने सामाजिक घटनाओं एवं सामाजिक तथ्यों के अध्ययन के लिए भी आवश्यक बताया। दुर्खिम ने अगस्त काम्टे के द्वारा प्रत्यक्षवाद ग्रहण करा और दुर्खिम ने सामाजिक घटनाओं और सामाजिक तथ्यों के अध्ययन के लिए भी आवश्यक बताया। किसको? विज्ञानवाद। दुर्खिम ने काम्टे से प्रत्यक्षवाद के साथ साथ समाजशास्त्रीयवाद, सोशलिज्म भी ग्रहण किया। समूह व्यक्ति से पहले ही विद्यमान है, यह विचार दुर्खिम ने डी बोनाल्ड तथा डी मेस्ट्रे से ग्रहण किए थे। दुर्खिम एक समूहवादी विचारक थे। समूहवाद के अनुसार प्रत्येक सामाजिक घटना के पीछे सामाजिक कारक होते हैं, कि कोई भी समाज में सामाजिक घटना घटित होती है तो उसके पीछे व्यक्तिगत कारक ना होकर सामाजिक कारक होते हैं। समूही व्यक्ति की संस्कृति, मूल्य, सामाजिक परिस्थिति एवं परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। हर्बर्ट स्पेंसर ने डार्विन के उद्विकासवाद को समाज पर लागू किया। स्पेंसर से प्रभावित होकर ही दुर्खिम ने सामाजिक उद्विकास की अवधारणा प्रस्तुत की और कहा कि समाज का उद्विकास यांत्रिकी दृढ़ता से सावयवी दृढ़ता, फ्रॉम मैकेनिकल सॉलिडिटी टू ऑर्गेनिक सॉलिडिटी की ओर होता है। काम्टे से दुर्खिम ने नैतिकता के विचार ग्रहण किए। टॉनिज ने समूह एवं समाज को दो भागों में बांटा, जेमिन्साफ्ट तथा जेसिलसाफ्ट। इसी आधार पर दुर्खिम ने भी यांत्रिकी एवं सावयवी एकता वाले समाजों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। फ्रांसीसी विद्वान ग्रेबिल्टार्ड ने अनुकरण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इमिटेशन, प्रस्तुत किया। इनके अनुसार व्यक्ति का व्यवहार दूसरे व्यक्तियों के अनुकरण का परिणाम है, कि व्यक्ति जो भी समाज में व्यवहार करता है दूसरे के व्यवहार के अनुकरण के अनुसार करता है। दुर्खिम ने इसमें संशोधन करके कहा कि व्यक्ति का व्यवहार सामूहिक व्यवहार से प्रभावित होता है, मतलब व्यक्तिगत व्यवहार से प्रभावित ना होकर सामूहिक व्यवहार से प्रभावित होता है। दुर्खिम ने सामूहिक प्रतिनिधित्व तथा सामूहिक चेतना का विचार गैब्रिएल टार्ड से ग्रहण किया था।